दोस्तों, जयंत चौधरी का नाम सुनते ही शिवपाल यादव भड़क गए। शामली में शिवपाल यादव पहुंचे थे और वहां पर वो संगठन के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। इस बीच वो जिलाध्यक्ष के घर पर भी पहुंचे और वहीं पर पत्रकारों को बुलाया गया, पत्रकारों से बातचीत हुई। इस दौरान किसी पत्रकार ने सवाल कर लिया जयंत चौधरी को लेकर। आरएलडी से गठबंधन को लेकर जैसे ही सवाल आता है तो शिवपाल सिंह यादव भड़क जाते हैं और कहते हैं, धोखेबाजों से हमें कोई गठबंधन नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बात शिवपाल यादव अपने बयान में कहते हैं। शिवपाल यादव इस बीच काफी गुस्से में भी दिखाई देते हैं। दरअसल जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का, उनकी राजनीतिक पैठ को और मजबूत करने का श्रेय आमतौर पर समाजवादी पार्टी को ही जाता है। आप अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ से बात करेंगे तो इस बात की वो कई बार कहते हैं कि जयंत चौधरी का कद बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का रहा है। उन्होंने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था और उनका जो राजनीतिक तमगा है वो भी बढ़ाया था। लेकिन जयंत चौधरी धोखा दे देते हैं समाजवादी पार्टी को और वो सीधा बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो जाते हैं। एनडीए में जयंत चौधरी शामिल होते हैं तो इसके बाद से कई बार कहा जा रहा था कि वापस अगर जयंत चौधरी आएंगे तो क्या अखिलेश यादव उनको लेंगे या नहीं लेंगे। जयंत चौधरी को पार्टी में लेने का अखिलेश यादव का एक ही मतलब हो सकता है, पश्चिमी यूपी को साधना। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां पर वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन जब से वो एनडीए में शामिल हुए हैं तो वहां पर भी उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खोजनी पड़ रही है, वहां पर भी उन्हें दिक्कत होने लगी है। लोग जयंत चौधरी को अब उतना ज्यादा पूछ नहीं रहे हैं। हालांकि उनका अगर वैसे पारंपरिक वोट बैंक देखें तो वो उनके साथ जरूर है, लेकिन और ज्यादा वोट बैंक को बढ़ाने की बात अगर की जाए तो वो जयंत चौधरी वहां पर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में अपना जो राजनीतिक आधार है उसे पूरी तरीके से बढ़ा चुके हैं। बहुत सारे पश्चिमी यूपी में उन्होंने नेताओं को तैयार कर दिया है जो कि जमीन पर उतरकर लोगों के बीच हैं, काफी ज्यादा मशहूर भी हैं। इनमें इकरा हसन भी आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि पश्चिमी यूपी में उनको साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बार बार गुर्जर समाज के साथ भी बैठकें करते रहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उनको अगर देखा जाए तो वो भी पश्चिमी यूपी में बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी को लेकर जो ज़मीन पर काम है वो करते रहते हैं और इस वजह से ही अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में अपना आधार अब लगभग मजबूत कर चुके हैं। 2027 के चुनाव से पहले तक अच्छे खासे वो कैंडिडेट भी पूरी तरीके से संभाल लेंगे। इसीलिए जयंत चौधरी से गठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो ये अभी तो नाकाम ही दिखाई दे रहा है। और इस बीच जब सवाल किया जाता है सीधे शिवपाल यादव से इसको लेकर तो वो कह देते हैं कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना पड़ेगा, गठबंधन ऐसे लोगों से नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। इसके अलावा शिवपाल यादव अपने बयान में क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। शिवपाल यादव इस बीच अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर दिखाई देते हैं समाजवादी पार्टी के और उनका जो काम है वो सबसे ज़्यादा पार्टी के लिए कर भी रहे हैं। इसीलिए वो जगह जगह पर पहुंच रहे हैं और वहां पर संगठन को जो मजबूत करने की बात कही जाती है वो कर रहे हैं। शामली वो अभी पहुंचे हैं, इससे पहले भी वो जगह जगह पर छोटे छोटे इलाकों में जाकर वहां के जिलाध्यक्ष से, वहां के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर उनको मार्गदर्शन दिखाना और बहुत सारी चीज़ें शिवपाल यादव करते ही रहते हैं। इस बीच जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को राज्यसभा तक लेकर समाजवादी पार्टी गई थी। संघर्ष के समय हमने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, लेकिन समय आने पर वो सरकार में चले गए और सपा को धोखा दिया है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना सही रहेगा, धोखेबाजों से गठबंधन नहीं करना है। ये बात शिवपाल यादव अपने बयान में कहते हैं। तो यानी कि शिवपाल यादव ने इस बात को फिलहाल साफ कर दिया है कि आरएलडी से कोई भी गठबंधन इस वक्त समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी रणनीतियों को चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव अपना समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पीडीए को साथ में लेके चलते हुए भी वो वहां पर पूरी तरह से जो समीकरण है उनको भाप कर उसी हिसाब से कैंडिडेट भी उतारेंगे। और इसीलिए अभी शिवपाल यादव ने कह दिया है कि जयंत चौधरी से किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।